हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। सबसे पहले हम उन लेवल्स के बारे में बात करेंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे टेलीग्राम चैनल पे। और अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी लाइव मार्केट का अपडेट रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का क्या आज का अपडेट रहा है, बैंक निफ्टी ने हमें किस तरीके से शार्प मूव देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे बैंक निफ्टी की, तो मैंने आपको सबसे पहले कल ही बताया दिया था कि मार्केट हमें गैप अप ओपन देखने को मिलेगा। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। यूएस का डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। और उसके बाद जो डाउ जोन्स था बहुत ही पॉजिटिव मिला था हमें, 600 पॉइंट से ज़्यादा डाउ जोन्स पॉजिटिव था, नैस्डैक भी पॉजिटिव था। और हमारा मार्केट में भी एक न्यूज़ था, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी के इलेक्शन से जिनका रिजल्ट आने वाला था जो पॉजिटिव है। यूपी में हमारे योगी जी की सरकार बन रही है। तो क्योंकि जो सरकार एक टाइम पे करंट में जो सरकार रहती है, और अगर उसी की सरकार आ जाती है तो क्या पॉलिसियाँ जो रहती हैं वो कंटिन्यू बनी रहती है। जो पॉलिसी रहती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, जिसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी नहीं रहती है और प्राइस वही रहता है। तो प्राइस ने क्या किया, मार्केट में हमें गैप अप मिला। और जैसे ही गैप अप मिला था मैंने आपको लेवल दिया था कि जैसे ही लेवल मिल रहा है आपको, प्राइस में गैप अप मिल रहा है, तो आप एक स्विंग लो के साथ मार्केट में एंट्री लेंगे बाइंग साइड पे। जैसे ही आपने स्विंग पे एंट्री लिया, और मैंने आपको दिया था 34,800 का, टेलीग्राम पे आप चेक कीजिए। टेलीग्राम पे मैंने आपको बैंक निफ्टी का 34,800 का सी दिया था, 500 से दिया था, अप्रोक्स बहुत अच्छा गया है वो। तो 34,800 का सी जिन लोगों ने यहाँ पे लिया होगा, अप्रोक्स उन्होंने वहाँ पे पोजीशन काटा होगा। मैंने आपको ये भी बताया था, प्रीमियम मेंबर के साथ मैंने शेयर किया था कि 35,350 के लेवल के ऊपर कॉल राइटर बहुत ही ज़्यादा है, 35,350, 35,400 पे। तो उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। और आप देखेंगे मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लेना चालू किया, और मार्केट ने रिजेक्शन के साथ प्राइस को नीचे डीके किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रहते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैंने आपसे अपडेट किया था, मैंने प्रीमियम मेंबर के साथ शेयर किया था कि 35,180 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि बार बार इसे ब्लीच कर रहा था और ये यहाँ पे ब्रेक होता नजर आया, और इसके साथ हमें एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे डाउन साइड पे देखने को मिला है। तो आज हमारे लिए कुछ दो लेवल से बैंक निफ्टी में जो हमें बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के गए। और दूसरा एक लेवल और दिया था मैंने आपको, जो प्रीमियम मेंबर में भी था, मैंने टेलीग्राम पे भी आपको दिया था कि अगर आप पुट साइड जाना चाहते हैं तो मार्केट का जो आज का लो है 34,800 का जो लेवल बना हुआ है, अगर ये ब्रेक होता नजर आता है हमें कहीं पे, तो उसके बाद हम डाउन साइड पे भी जाएंगे। और आपने देखा हो डाउन साइड पे भी 34,800 के बाद प्राइस कितना नीचे आया, 34,300 के बाद भी हमें नीचे जाता नजर आया है। और मार्केट में हमें दोनों साइड पे एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। अब हमारे लिए कल के क्या लेवल होना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, तो देखिए बैंक निफ्टी में हमें एक तो लेवल बहुत ही अच्छा मिला है। मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल 34,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मार्केट क्या कर सकता है, डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूँ तो डाउ जोन भी अभी 11%, नैस्डैक अभी बिल्कुल डाउन है, क्रूड ऑयल भी अभी थोड़ा सा बढ़ चुका है, मार्केट बहुत ही नीचे था, क्रूड ऑयल भी बहुत ही नीचे था। क्रूड ऑयल को भी अगर मैं देख लेता हूँ तो क्रूड ऑयल भी बहुत ही नीचे से वापस ऊपर की ओर जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें मार्केट के लिए क्या कर सकती है कि नेगेटिव चीज़ें हैं मार्केट के लिए, ये मार्केट को कल नेगेटिव ओपन कर सकती है। अब अगर डाउ जोन्स देखने को अभी हमें 1% डाउन दिख रहा है, और डाउ जोन्स के ऊपर हम कुछ रिसर्च कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ न्यूज़ आने वाला है जिसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी बना हुआ है। अगर ये नेगेटिव मिलता है तो हमारा मार्केट भी नेगेटिव ओपन होगा, और कितना ओपन होगा हम उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी के ही, तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम देखते हैं डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड के लिए हमारा लेवल इनिशिएट होता है 34,200 के बाद। अगर आपको प्राइस 34,200 से नीचे नजर आता है, उसी के बाद आपका लेवल एक्टिवेट होगा, और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए वो आपका रहेगा 34,000 का। आपको 34,000 तक प्राइस आता नजर आएगा कल के लिए। कल के लिए आपका फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो 34,000 का। रेसिस्टेंस लेवल जो हमारा पुराना है 10 तारीख का जो हमारा हाई है, वही हमारा इसमें टारगेट रहेगा। 34,000 आप इसे मान के चलिए, ठीक है। और अपर साइड की मैं आपसे बात कर लूँ तो उसको देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि मार्केट कितना गैप अप ओपन हो रहा है। हम दोनों साइड पे काम करेंगे, लेकिन हमें देखना होगा कि हमें कहाँ का एंट्री लेना है। सपोज कीजिए प्राइस इतना गैप अप डाउन होता है, थोड़ा सा हाई मारता है, उसके बाद अगर शॉर्ट होता है तो आपका ट्रेड यहाँ इनिशिएट होगा। आप 34,200 पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, 3400 पे भी शॉर्ट करते हैं, 34,000 पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए रहेंगे। आप वर्क कर रहे हैं तो डाउन टू डाउन अगर मार्केट जा रहा है तो जो भी स्विंग हाई मिलता है आपको, आप स्विंग हाई पे अगर ट्रेड लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सपोज कीजिए प्राइस आता है, एक स्विंग हाई बनाता है, एक लोअर अगर आपको डोजी मिलता है तो आप यहाँ एंट्री लीजिए, आपका टारगेट अचीव कीजिए। आपको इस तरीके से काम करना होगा, ठीक है। तो हमारे लिए बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है 34,200 और 34,000 का लेवल्स है डाउन साइड के लिए। जैसे ही 34,200 कटता है आपका लेवल एक्टिवेट होता है 34,000 के लिए। अपर साइड की अगर मैं आपसे बात कर लूँ, एक गैप अप अगर आपको मिल जाता है तो गैप अप आपको देखना होगा 34,600 का।
34,400 पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग है। अगर इसके बाद आपको 34,600 का एक स्विंग हाई मिलता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, अगर कैंडल यहाँ सस्टेन होता है तो आपको जो फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए वो 34,800 का रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 34,900 का रहेगा। ये आपके बैंक निफ्टी के टारगेट रह सकते हैं कल के लिए। निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको यही लेवल प्रोवाइड कराए थे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं आपके सामने सभी चीज़ें को सबसे पहले रिमूव कर देता हूं ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर समझ में आए। ये देखिए हमारे लिए कल क्या लेवल्स होना चाहिए। कल अगर आपको मार्केट 34,000 का जो मैंने आपको लेवल बताया वो बैंक निफ्टी के लिए है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होना चाहिए। अगर आपको कल बैंक निफ्टी के अंदर 34,640 कटता नजर आता है, आपके लिए मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। 34,640 अगर कटता नजर आता है तो आप बाइंग साइड के लिए इनिशिएट करेंगे। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए 16,715 16,720। आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 16,720 का। फर्स्ट टारगेट आपका यही रहना चाहिए। जैसे प्राइस आपको 16,640 के यहाँ टच होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है यहाँ पे सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 16,720 का। सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 16,800 का। ये है आपके बैंक निफ्टी के लिए आपके अपसाइड के टारगेट्स। और डाउन साइड की अगर मैं बात कर लूँ, डाउन साइड पे अगर आपको मार्केट ये स्विंग तोड़ता नजर आता है 16,500 का, अगर मार्केट एक सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होता है वो रहेगा हमारा 16,400 का। 16,400 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,400 अगर कट जाता है तो उसके बाद हमारे लिए एक और लेवल इनिशिएट होता है, वो होता है हमारे लिए 16,320 का। 16,320 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये हमारे लिए डाउन साइड के लिए भी रहेंगे और अप साइड के लिए भी टारगेट रहेंगे। मार्केट जिस साइड भी ओपन होता है हमें लेवल का कटने का इंतजार करना है। जिस साइड पे मार्केट में लेवल कटेगा मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहते हैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। हमारे क्लाइंट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न निकाला है। अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी देख लीजिए, मैंने भी जो लेवल्स आपको प्रोवाइड कराए हैं वही लेवल पे हमारे क्लाइंट्स भी काम कर रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न निकाल रहे हैं। तो अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हैं तो लेवल टू लेवल वर्क कीजिए, अच्छा रिटर्न निकलेगा आपका। और मार्केट में आप कम क्वांटिटी में काम कीजिए। अगर आप मैक्सिमम क्वांटिटी में काम करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करके काम कीजिए, अपने मनी मैनेजमेंट पे काम कीजिए, एक अच्छा रिटर्न निकालिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे ये आपके साथ। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस के लेवल मैं प्रोवाइड कराता हूं। स्टॉक ऑप्शंस के जो भी लेवल रहेंगे टेलीग्राम में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।